15 अरब रुपए रोजाना करप्शन हो रही थी, वो रुक गई तो ये नेपाल शेपाल हम खरीद देते। लेकिन ये हम बेचने पर क्यों आ गए? दो चार पड़ोसी मुल्क खरीदने की बातें कर रहे थे, हमारे पास तो इतने पैसे आने थे। हमने तो ये तो हांगकांग जापान वापान तो ले लेना था 2 साल। एक स्टेटमेंट पर मेरे वजीर के पूरी एयरलाइन बैठ गई। अपने ऑक्सीजन रात को निकालनी शुरू कर दी थी दरख्तों से। आपने जर्मनी जापान मिला दिया, मैं किस किस बात पर जाऊं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन पब्लिक स्पेशल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। दोस्तों, तब्दीली का नारा लगा के और नए पाकिस्तान का सपना दिखाकर सत्ता में आए इमरान खान अब पार्लियामेंट में ही मजाक का पात्र बन गए हैं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के एमपी अब्दुल कादिर ने असेंबली में इमरान खान की जमकर खिल्ली उड़ाई है। अब्दुल कादिर ने बड़े ही प्यार और सम्मान से इमरान खान की 2 साल की कारगुजारी और सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े जो वादे किए थे उस सब के बारे में क्या कहा है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सर, हम तो 2 साल पहले बजाय कुछ बेचने के 2-4 पड़ोसी मुल्क खरीदने की बातें कर रहे थे, हमारे पास तो इतने पैसे आने थे। हमने तो ये तो हांगकांग जापान वापान तो ले लेना था 2 सालों में। 100 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग रुक जानी थी 1 साल में, तो इसमें तो कोरिया आ जाता है इतने का। तो 15 अरब रुपए रोजाना करप्शन हो रही थी, वो रुक गई तो ये नेपाल शेपाल हम खरीद देते। लेकिन ये हम बेचने पर क्यों आ गए? क्या इसी स्टील मिल के बाहर खड़े होकर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल मिनिस्टर असद उमर साहब, उन्होंने ये नहीं कहा था कि कैसे नहीं चलेगी ये स्टील मिल? हर हाल में चलेगी, हर तरह चलेगी, और अगर इसको प्राइवेटाइज किया गया तो हम आपके साथ खड़े होंगे। जमाना वो आ गया है कि वीडियोस अब एक ऐसा मसला बन गया है जनाब अली कि कुछ छुपा ही नहीं छुपता। ये सारी चीजें मौजूद है। सर, हमने कर्जे वापस करने की बातें की थी, हमने तारीखी कर्जे ले लिए, हमने नौकरियां देने की बातें की थी, वो भी करोड़ों। अब हम प्राइवेटाइजेशन के जरिए लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट पर मेरे वजीर के पूरी एयरलाइन बैठ गई, और अब उसका भी अंजाम पता नहीं क्या होगा। यकीनन वही होगा जो इस मुल्क का 2 सालों में हुआ है। कराची एक मिनी पाकिस्तान है सर। 3.5 करोड़ लोग हर माह, एक अंदाजे, मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50,000 लोग आकर सेटल होते हैं वहां। वो एक मिनी पाकिस्तान है। और जब हमारे चेयरमैन ने कहा, और चूंकि आपको उनकी उर्दू पे भी एतराज रहता है, और जब वो अंग्रेजी में बात करें तो कहते हैं यार ये तो पाकिस्तान है, तो अंग्रेजी में क्यों बोलता है? तो उन्होंने कहा कि जब ज्यादा बारिश होती है तो पानी ज्यादा आता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन आपने उसका एक मजाक उड़ाया। अगर मजाक उड़ाने पर हम आ जाएं तो आपने ऑक्सीजन रात को निकालनी शुरू कर दी थी दरख्तों से, और लोग रात को वॉक करने चले गए। एक एक चीज अगर मैं गिनवाना शुरू करूं, का जी बिजली क्यों महंगी हो रही? का मलेशिया से पाम ऑयल महंगा आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए बिजली को पाम ऑयल से जोड़ दिया। सर, आपने दुनिया के नक्शे जो हिला दिए, आपने जर्मनी जापान मिला दिया, मैं किस किस बात पर जाऊं। लेकिन मेरे ख्याल में ये मौजू फिर कभी सही। हमने प्राइवेटाइज करना है, और अगर हालात इतने खराब हैं, और बकौल जॉन एलिया के कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। तो सर, फिर पूरा मुल्क ही एक साथ प्राइवेटाइज कर दे, ये तो बड़ा अच्छा फिर आपको दाम मिल सकता है। हम तो मुल्क खरीदना चाहते थे ना, लेकिन अब हम उस नहज पे आ गए हैं कि शायद हमें मुल्क बेचने पड़े। जनाब अली, आगे चलिए। हमने आपको मशवरा यह दिया कि यह मुनासिब वक्त नहीं
इस वक्त दुनिया में कोविड की वजह से रिसेशन है। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं, लेकिन जो आइकन्स हैं हमारे, जो हमारे शहीदों की निशानियां हैं, उनको खुदारा औने पौने एटीएम्स को ना दिया जाए। यह हमारी सजेशन थी, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में एटीएम जल्दी में है। उनको आसपास के हालात बदलते नजर आ रहे हैं। वो अपना लगाया हुआ पैसा सूद समेत वापस चाहते हैं। आज हर रोज कराची के लोग बिजली को तरसते हैं और रोजाना बिजली महंगी होती है। बिजली मिलती भी नहीं, महंगी भी होती है। नकवी साहब का कोई नाम नहीं लेता। एक शख्स ने नाम लिया था, उसको उसके ओहदे से हटा